हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में कितने कॉलम होते हैं और इसका अध्ययन हमको मतलब करना क्यों आवश्यक होता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिया गया है और नोट्स में क्या दिया गया है। तो पहले में बताया गया है कि ये जो होता है, धाराएं होती हैं यहाँ पे जो सेक्शन 1 में दी गई है, खाली वो सेक्शन में दंड बताने के लिए नहीं है, वो इसलिए कि उसका क्या सारांश है वो पूरा शेड्यूल ये बताता है, खाली दंड को नहीं बताता है। और इसीलिए हर क्राइम को समझने के लिए या हर दंडात्मक सेक्शन को समझने के लिए ये शेड्यूल को हमें देखना पड़ता है। सेकंड पे यहाँ पे सब क्लास में दिया गया है, इन दिस शेड्यूल फर्स्ट जो है द एक्सप्रेशन मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास या एनी मजिस्ट्रेट में न्यायिक मजिस्ट्रेट ही आते हैं, यानी डीएम एसडीएम नहीं आते हैं। उसके बाद द वर्ड कॉग्निजेबल स्टैंड फॉर ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि कॉग्निजेबल जो होता है उसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल होता है स्टैंड फॉर ए पुलिस ऑफिसर शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल में बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यहाँ पे बताने का उद्देश्य यही है कि जो यहाँ पर शेड्यूल में फोर्थ कॉलम है जहाँ पे लिखा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, तो वो अन्वेषण की दृष्टि से देखा जाता है और अन्वेषण का काम हमेशा ही पुलिस करती है। तो ये कॉलम किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाता है। तो जो यहाँ पर सेक्शन वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 1, जहाँ पर आईपीसी की धाराएं होती हैं और वो धाराएं किसी भी अपराध के दंड की धाराएं होती है, ना कि डिफिनीशन की धारा होती है। दूसरा, ऑफेंस को यहाँ बताया जाता है दूसरे कॉलम में। तीसरा कॉलम पनिशमेंट का होता है, यानी कि जो दंड वाला सेक्शन है उसमें कितनी पनिशमेंट दी गई है ये रहता है। उसके बाद कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल फोर्थ कॉलम में बताया गया, वो किस लिए बताया गया? अन्वेषण जो पुलिस करती है उसके लिए बताया गया होता है। और फिफ्थ कॉलम जो बेलेबल और नॉन बेलेबल होता है, तो ये कौन देखता है बेलेबल और नॉन बेलेबल? ये जांच के समय देखा जाता है। और जांच किसका विषय है? तो ये न्यायिक कार्य है, तो ये मजिस्ट्रेट द्वारा ही देखा जाता है कि कोई ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल, और किस कोर्ट द्वारा वो विचारणीय है। तो इस तरह ये 6 कॉलम बने हुए हैं फर्स्ट शेड्यूल में, और इसका अध्ययन किसी भी अपराध को देखते समय हमें इसको करना पड़ता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।